इंडिया की करेंसी 18 ममालिक ने एक्सेप्ट कर ली है। यानी 18 ममालिक ऐसे हैं जो कहते हैं कि इंडिया के रुपए को हम बतौर डॉलर, जिस तरह डॉलर को ट्रेड किया जाता है ना, और ट्रेड की जाती है, उसमें हम इस्तेमाल करेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इंडिया की करेंसी जो है वो 18 कंट्रीज में अलाउ कर दी गई है, तो वो अपने इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो इंडियन करेंसी में कर सकते हैं। पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है उसे देखकर ऐसा लगता है कि ना हुकूमत का मसला मईशत है, ना कर्जा है, न सर उठाती हुई दहशतगर्दी है, ना ही बढ़ती हुई बेरोजगारी है, ना दफन होती हुई मिडिल क्लास है, और ना ही गरीबों की भूख और नंग है, बल्कि हुकूमत का इस वक्त सबसे बड़ा मसला सर पर चप्पल रखकर भाग रही है। 18 कंट्रीज तकरीबन इतने हैं कि जो अब इस चीज के लिए तैयार हैं और उन्होंने हाँ भी कर दी है कि इंडिया से इंडियन करेंसी में जो है वो ट्रेड करेंगे। राइट नाउ आई एम इन कतर दोहा, और हमारे इंडियन मनी इंडियन करेंसी में यू कैन शॉप। जो भी आपको शॉपिंग करनी है आप इंडियन करेंसी दे सकते हैं और शॉपिंग कर सकते हैं। भाई मजा आया। पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे एक दो दिन से इंडियन सिंगर मीका सिंह की पोस्ट वायरल है जो उन्होंने दोहा में जाकर इंडियन करेंसी में शॉपिंग की। और इसके अलावा अगर इंडिया की करेंसी की बात करें तो 18 कंट्रीज ऐसे हैं जिसको इंडिया ने अलो कर रखा है कि वो अपनी ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड इंडियन करेंसी में कर सकते हैं। यूके तक की करेंसी, यूके मतलब उनका पाउंड पूरी दुनिया में चलता है, बट व्हेन इट कम्स टू इंडिया दे प्रेफर टू ट्रेड इन इंडियन रुपी। तो ये क्या है? मैं नहीं बताऊंगा। इंडियन रुपी की वैल्यू जो है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, डॉलर को टक्कर दे रहा है। तो फिर होगा क्या? IMF का लोन नहीं मिलेगा। इंडिया की इकोनॉमी विल बिकम मोर स्ट्रॉन्गर, स्टेबल, और दूसरे मुल्कों की इकोनॉमीज इंडिया की इकोनॉमी से अब जुड़ने लग जाएंगी बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ रुपी एज ए करेंसी। थैंक्स टू मोदी जी, सैल्यूट टू यू। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत बुलेटिन चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि भारत कैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपनी मुद्रा भारतीय रुपया का उपयोग बढ़ा रहा है और इसका महत्व क्या है। हाल के वर्षों में कुछ देश अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो दशकों से वैश्विक व्यापार में अधिकृत मुद्रा है। इसका एक कारण यह है कि अमेरिका के पास एक विशाल व्यापार घाटा और कर्ज है, जो डॉलर के परिवर्तन और मुद्रा स्थिति के खतरों के लिए विकल्प है। इसके अलावा अमेरिकी सरकार डॉलर पर अपना नियंत्रण उपयोग करके संयुक्त राज्य अमेरिका को अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर असर डालने जैसे उपाय ले सकती है। इसे खत्म करने के लिए कुछ देश अपनी स्वयं की मुद्राओं या अन्य विकल्पों जैसे क्रिप्टो करेंसी या वाटर का अध्ययन कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए भारत भी इस विकल्प का अध्ययन कर रहा है और अपनी मुद्रा का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बढ़ा रहा है। भारतीय रुपया भी वैश्विक मुद्रा में एक बड़ी मुद्रा है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश में अधिक उपयोग किया जाने लगा है। भारत ने अपनी मुद्रा को विकसित देशों की मुद्राओं के समकक्ष में रखने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है और विदेशी निवेशकों के लिए विशेष अवसर प्रदान कर रही है। इसके साथ ही भारतीय सरकार ने विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराकर विदेशी निवेशों के लिए अपनी मुद्रा के उपयोग को आसान बनाया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान भारत के इस कदम से जलकर राख हो गया है। उसका सोचना है कि पाकिस्तान कब भारत की तरह रुपये में डील करेगा, मगर जानकारों की माने तो पाकिस्तान का ये ख्वाब में रह जाएगा। तो दोस्तों इस पर अधिक जानकारी के लिए आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, और दोस्तों चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, हेलो इंडिया, दिस इज मीका सिंह। एंड प्राउड मोमेंट की बात है कि राइट नाउ आई एम इन कतर दोहा, और हमारे इंडियन मनी इंडियन करेंसी में यू कैन शॉप। जो भी आपको शॉपिंग करनी है आप इंडियन करेंसी दे सकते हैं और शॉपिंग कर सकते हैं। सो थैंक्स टू मोदी जी, सैल्यूट टू यू। बिकॉज ऑफ यू ये पूरा हिंदुस्तानी पैसा पूरे वर्ल्ड में चलेगा, कतर में तो चल रहा है। जय हिंद। इंडिया की करेंसी 18 ममालिक ने एक्सेप्ट कर ली है। यानी 18 ममालिक ऐसे हैं जो कहते हैं कि इंडिया के रुपए को हम बतौर डॉलर, जिस तरह डॉलर को ट्रेड किया जाता है ना, और ट्रेड की जाती है, उसमें हम इस्तेमाल करेंगे। यार इंडिया की बात कर रहा है या अपनी बात करना, भाई करते हैं। देखिए मैं एक बात बताऊँ आपको, आपका हमसाया जब नई गाड़ी लेता है ना तो बड़ी गैरत जागती है। हम कहते हैं हमारे पास भी होनी चाहिए। आपके रिश्तेदारों में जब कोई शख्स अपना नया घर लेता है या घर रेनोवेट करके नया फर्नीचर लेके आ जाता है तो हमें बड़ी वो होती है। ख़वातीन को देख लें आप, अगर साथ कोई और ख़ातून ने नया लॉन का जोड़ा पहन लिया हो तो कैसे हस्बैंड्स की जान खा लेती हैं कि हमें भी लेकर दें। ठीक है, तो ये तो होता है, लेकिन ये गैरत इन मामलात में जागती है, फजूल के मामलात में। इन मामलात में नहीं जागेगी हमारी। इंडिया की करेंसी 18 ममालिक में ट्रेड होने जा रही है।
रूस के साथ मामलात उसने अपने तय किए। जब यूक्रेन वॉर शुरू हुई, पूरी दुनिया ने रूस का बॉयकॉट किया। उसने कहा वेरी गुड, हम एक काम करते हैं, हम भी रूस के साथ तजारत करते हैं। इमरान खान ने यही काम किया था। हमने उठा के बाहर मारा उसको। हमने कहा है एक बंदा है, अच्छा काम करने जा रहा है, नहीं, उठा के बाहर फेंको उसको। खैर, इंडिया ने ये काम किया, रूस के साथ उसने तजारत की। रूस पे थी पाबंदियां, रूस डॉलर में ट्रेड नहीं कर सकता था। इंडिया ने कहा मेरा पैसा लो। इंडिया ने अपना पैसा दिया, रूस का पैसा लिया, बायलैटरल ट्रेड हुई ना। यही काम उसने चाइना के साथ किया। चाइना के साथ हालांकि भारत जंग कर चुका हुआ है। अभी हाल ही में जो उसकी मुठभेड़ हुई थी पिछले साल लद्दाख के मकाम पे, जंग कर चुका हुआ, टेरिटोरियल डिस्प्यूट चल रहा है उसका चाइना के साथ। उसके बावजूद चाइना के साथ हर साल भारत 68 से 70 बिलियन डॉलर्स की तिजारत करता है। 60 to 70 बिलियन डॉलर्स की ट्रेड होती है भारत की चाइना के साथ। आपके टोटल रिजर्व 3.5 अरब डॉलर्स के हैं। डूब मरने का मकाम है। उसके बावजूद भी, लड़ाई के बावजूद भी, और हमने भारत भाई ठीक है, दुश्मनी अपनी जगह, चाइना और भारत की भी दुश्मनी चल रही है, लेकिन ट्रेड भी चल रही है। हमने बॉर्डर्स क्लोज किए हुए। 1.5 अरब की मंडी है और हमें डरा के रखा हुआ है भारत खा जाएगा। भारत पागल है यार। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बताऊं, आज याद रखिएगा, आपके चौकीदार ने जिस दिन आपको यकीन दिला दिया कि आपकी गली सेफ है, आप उसको नौकरी से निकाल दोगे, आपका चौकीदार हमेशा आपको डरा के रखेगा। भारत खा जाएगा जी, पागल है, भारत खा जाएगा। एक ऐसा मुल्क जिसपे 150 अरब डॉलर्स के कर्जे हैं, उस मुल्क पे कब्जा करके वो पागल है, वो IMF का मकरूज बनने जा रहा है। उसकी इकोनॉमी पे किसी का कर्ज नहीं है, वो पागल है। हमने एक हवा बना के रखा हुआ यार, भारत ये भारत वो। 1.5 अरब की मंडी है यार, उसको चीजें एक्सपोर्ट करो अपनी, दिन सवर जाएंगे तुम्हारे। चाइना को एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर पाते? चाइना हर चीज बना लेता है, उसको जरूरत नहीं है आपकी। इंडिया में बहुत कुछ चीजें ऐसी हैं जो पाकिस्तान की जा सकती हैं, नहीं है। हम वो ज़राई मुल्क हैं जो आटा बाहर से मंगाते हैं, शर्म आनी चाहिए हमें। भारत, मैं आपको मुल्क बताता हूं जिनके साथ भारत ने मुआहदे किए हैं और भारत अपनी करेंसी वहां पे इस्तेमाल कर रहा है, अपनी करेंसी ट्रेड कर रहा है। बोत्सवाना, फिजी, जर्मनी जिसको ज्यूल ऑफ यूरोप कहा जाता है, यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी जर्मनी है, वो डॉलर में ट्रेड नहीं कर रही भारत के साथ, वो उसकी करेंसी में कर रही है। आगे सुनिए, गयाना, इसराइल, कीनिया, अच्छा मैं नहीं कहता इसराइल के साथ ना करें, वो तो भारत के ताल्लुकात है, आप ना करें। कीनिया, मलेशिया, मॉरिशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, ओमान, रूस, अच्छा शिलीज, सिंगापुर, श्रीलंका, तंजानिया, युगांडा और यूके तक की करेंसी, यूके मतलब उनका पाउंड पूरी दुनिया में चलता है। बट व्हेन इट कम्स टू इंडिया, दे प्रेफर टू ट्रेड इन इंडियन रुपी। तो ये क्या है? आप खुद सोचे जरा कि किस तरह के हमने अपनी इकोनॉमी का जो बेड़ा गर्क खुद किया है। क्यों किया है? आइसोलेट करके रखा हुआ खुद को। हर किसी से हमारी लड़ाई है, हर किसी से हमारा फड्डा है। इट्स ए वेरी गुड थिंग कि तकरीबन 18 मुल्कों के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो गई है कि वी कैन डू आवर ट्रेड इन इंडियन करेंसी। तो उससे दो चीज़ें हो जाती हैं कि जो एक इम्बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो एड्रेस हो जाता है। मिसाल के तौर पे ये हो रहा है कि लेट्स से कि मैं आपको, लेट्स से कि मलेशिया इंडिया को 10 बिलियन डॉलर की चीज़ें ख़रीद रहा है, इंडिया से बेच रहा है, और सिर्फ 3 बिलियन डॉलर की चीज़ें ख़रीद रहा है। अगर वो रुपयों में करता है तो ये जो डिफरेंस है उसके पास ज़्यादा रुपये रह जाएंगे ना, दे विल हैव मोर रुपीज़ लेफ्ट विद इट, कि अरे हम 10 बिलियन रुपीस का सामान इंडिया को बेच दिए, अब सिर्फ 3 बिलियन का हम खरीद रहे हैं, हमारे पास सिर्फ 7 बिलियन रुपए का हम करेंगे क्या? या तो वो वापस इंडिया में इन्वेस्ट कर देंगे वो, क्योंकि वो रुपी है, या दे में रीएडजस्ट के अच्छा ये जो चीज़ हम थाईलैंड से खरीद रहे हैं, ये जो चीज़ हम जापान से खरीदते हैं, उसे छोड़कर ये 7 बिलियन का मजीद हम इंडिया से खरीद लेते हैं। दैट्स हाउ वी कैन यूज आवर रुपीज। और अगर इंडिया का थाईलैंड के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो भी जाता है, देन मलेशिया कैन पे थाईलैंड इन रुपीज बिकॉज इट हैज सरप्लस रुपीज एज ए फॉरेन करेंसी। अभी ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप लेट्स से कि सऊदी अरेबिया के पास से जाके आप तेल खरीदना चाहते हैं, तो सऊदी अरेबिया कहेगा ठीक है ये डील है, इतना हम आपको तेल बेचते हैं $1 मिलियन,
तो आप कहते हैं कि भाई हमारे पास डॉलर्स नहीं है लेकिन हमारे पास यूरोज है, चलेगा? तो सऊदी अरेबिया विल प्रॉब्ली से यस टू यूरोज। और उसके बाद आप कहे नहीं यूरोज भी नहीं है लेकिन कनेडियन डॉलर है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, चलेंगे? तो वो रिलेक्टेंटली दे में से ओके। अब ये होगा कि कंट्रीज कहेंगे सऊदी अरेबिया को भाई हमारे पास रुपये हैं, क्या आप रुपये ले लेंगे डॉलर के बजाय? एंड अगर सऊदी अरेबिया इज वन ऑफ दोस कंट्रीज विच साइंस द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दैट विल हैपन। तो उससे ये होगा कि इंडियन करेंसी विल नाउ, इंडियन रुपी विल आल्सो बिकम एन इंटरनेशनल करेंसी, जिससे ना सिर्फ इंडिया विल बाय एंड सेल बट अदर कंट्रीज कैन आल्सो बाय एंड सेल। जिस तरह से करंटली सबसे ज्यादा यूएस डॉलर है जो तकरीबन 60% है इन टर्म्स ऑफ रिजर्व करेंसी, और ट्रेड तकरीबन 70% तक यूएस डॉलर में होता है। उसके बाद जो सेकंड स्टेटस पे है वो यूरो है, और तीसरे स्टेटस पे कहते हैं कि जापानीज येन है, और फिर युआन भी तेजी से बढ़ रहा है, वो 2%। इससे दो चीजें होंगी, एक तो इंडिया की इकोनॉमी विल बिकम मोर स्ट्रॉन्गर, स्टेबल, और दूसरे मुल्कों की इकोनॉमीज इंडिया की इकोनॉमी से अब जुड़ने लग जाएंगी बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ रुपी एज ए करेंसी। और दूसरी चीज़ ये है कि अमेरिका के डॉलर से थोड़ी फ्रीडम मिल जाएगी, लोगों को निजात मिल जाएगी, और वरना द यूएस हैज स्टार्टेड यूजिंग इट एज ए वेपन पिछले 10, 20, 30 साल से। जब तो ईरानियन मसला जब से शुरू हुआ है 79 के बाद से, ईरान के ऊपर जो सलमान रुश्दी के फतवे के बाद से जो सैंक्शंस वगैरह लगने लगे हैं, उसके बाद से इंटरनेशनल फाइनेंस में यूएस डॉलर को एज अ वेपन की तरह यूज़ की है यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज़ ने मुल्कों पे सैंक्शंस करने के लिए, जिससे लोगों की तरक्की वगैरह रुक जाती है।